कि जब कभी आप तप और लीला के लिए निकले हैं, बदरी सेविका हमको ही मिली है। बदरी सेवा, बदरी बेर को कहते हैं, छोटी सेवा। एक भगवान का नाम है बद्रीनाथ। भगवान लक्ष्मी को यह कह के निकल गए मैं तो तप करूंगा। अब लक्ष्मी कहती है आपको तप की क्या पड़ी है, आप क्यों तप कर रहे हैं? बोले जब सब तपस्वी हैं और सारे तप कर कर मुझे सब तप करके मुझे प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप किसके लिए तप करोगे? तो भगवान ने कहा कि हम इसलिए तप करेंगे कि हम ऋषियों के कृपा के पात्र बन सकें, महापुरुषों की कृपा के पात्र। ये नारायण की दीनता बता रहा हूं ना आपको। नारायण ने कहा हम इसलिए तप करेंगे कि हम महापुरुषों की कृपा के पात्र बन सके। नारद की कृपा का पात्र हो सकूं मैं, सनगादिक का। एक रामायण की टीका हमने ऐसी देखी, आपको अचंभा होगा सुनकर, कि भगवान पारायण कर रहे हैं तो एक बार सीता जी ने पूछ लिया ये प्रातःकाल पारायण किसका करते हो? सब तो आपका पारायण करते हैं, मास पारायण, नवान्न पारायण, गीता का पारायण, भागवत का पारायण, पुराणों का पारायण। ये सवेरे सवेरे आप किसका पारायण कर रहे हैं? आप किसका नाम लेते हो? विष्णु सहस्त्र नाम, गोपाल सहस्त्र नाम, और ये शिव सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम। ये सवेरे सवेरे हमारे लोग लग जाते हैं सवेरे सवेरे। ये प्रभु प्रेमी संघी सवेरे उठ के सहस्त्र नाम में उलझ जाते हैं। विष्णु सहस्त्र नाम, ललिता सहस्त्र नाम, हजार हजार नाम। बड़ी रोचक बात सुना रहे हैं, ध्यान दीजिए। भगवान पारायण कर रहे हैं तो पूछा सीता जी ने, लक्ष्मी जी ने, आप पारायण किसका करते हो? ये कौन है जिसका ध्यान करते हो? आपको अचंभा होगा सुनकर। भगवान नारायण ने कहा कि मैं नारद के नामों का पारायण करता हूं। क्यों? बोले एकमात्र नारद ही ऐसा है जिसकी जिह्वा पर मैं रहता हूं। नारायण 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 नारायण। इस नारद के चक्कर में मुझे नारायण बन के रहना पड़ता है, मुझे कोई दोष ना आ जाए, मुझ में कोई विकृति ना आ जाए। तो फिर आप तप करने क्यों जाएंगे? अरे अब ठान लिया तो जाने दो। तो बद्रिकाश्रम में भगवान तप करने पहुंच गए। अब पहुंच तो गए, खाए पिए क्या जंगल में? लक्ष्मी जी को कुछ सूझा नहीं, बदरी बनकर बैठ गई, बेर बनकर, और भगवान ने उस बदरी से ही आहार ग्रहण किया। तब से वो बदरी नारायण कहलाए, बदरी नारायण। बदरी आश्रय में नारायण रहे, उसका नाम क्या है? बदरी बेर को कहते हैं। छोटी सी बदरी बनकर भगवान की सेवा में लक्ष्मी जी वहां रही। तो वो याद करा रही हैं सीता जी, वो ध्यान रखना, वो बदरी नारायण आपको याद है? जब आपको तप करने जाना था तो हम सेवा में पहुंच गई थी। और फिर नारायण को भी तो पता है कि बिना सीता के रावण का वध भी तो कैसे कराएंगे। चलिए, आंगन पार नहीं हुआ है कि हिमालय खड़ा हो गया सामने। उस भित्ति को लांघ कर कौन जाए? भित्ति कहते हैं संस्कृत भाषा में दीवार को, अजेय भित्ति, जिस दीवार को लांघा नहीं जा सकता। अजेय दुर्ग, उसे लांघा नहीं जा सकता। और वाल्मीकि रामायण में ऐसा आता है, राम में ऐसे सामर्थ्य नहीं थे उस दीवार को भेद कर जा सके। राम के अमोघ बाण में अभेद्यता है, पर राम लक्ष्मण की उस दीवार को तोड़ नहीं सकते थे। बेलखने लगा लखन, जाते कहां हूं? मैं शिशु, मैं छोटा बालक। लक्ष्मण ने कहा मैं शिशु।
भगवान ने कहा पिता का स्वास्थ्य ठीक नहीं, माताएं विलाप कर रही हैं, पूरी अयोध्या में रोदन है, भरत और रिपुदमन यहां है नहीं, तेरा धर्म बनता है सेवा करना सबका, उनको संभाल के रखना। बोले महाराज ना ना, मैं अपने धर्म का पालन करूंगा, आप अपने धर्म का पालन करो। भाई तेरा धर्म क्या है? बोला मेरा धर्म यह कि जब विवाह हुआ हमारा तो हमारी माता ने मुंह दिखाई में मेरा हाथ पकड़ के सीता के हाथ में रख दिया है कि ये तेरी मां है। आपको तो पता ही है ये बात। जैसी सीता जी आई थी महलों में, सुमित्रा ने कहा मैं अपने मातृत्व का दान करती हूं। सीते आज से ये लक्ष्मण मेरा पुत्र नहीं रहा, आज से लक्ष्मण तेरा बेटा है। और हाँ एक और बात मैंने कहनी थी, तो सीता के हाथ में का हाथ पकड़ा दिया उसका कि ये तेरा बेटा है। और मैं एक और घोषणा करना चाहती हूं कि राम ही अब इसके पिता हैं आज से। और ये इतना शिशु है, छोटा सा है, मेरे बालक का जो मन है ना नवजात शिशु जैसा है। शब्द नवजात शिशु जो अभी पैदा हुआ होता है, उसको मेडिकल टर्मिनोलॉजी में है न्यूनेटल, जस्ट न्यूनेटल, कि बस अब भी पैदा हुआ है, नवजात शिशु जिसकी देखभाल मां ही कर सकती है और कोई नहीं, जो बिना मां की देखभाल के रह नहीं पाता। तो लक्ष्मण ने कहा कि मेरी मां ने तो ये कहा है, माता रामोपत पिता रामचंद्र स्वामी रामो मत सखा रामचंद्र सर्वस्वमेव रामचंद्रो दयालु नान्यो जाने नैव जाने न जाने। और सारे मार्ग बंद कर दिए राम के, उन्होंने ये कहकर कि मैं गुरु मां तो पिता एक कोई संबंध में नहीं मानता किसी को। भक्ति में थोड़ा आग्रह तो है लक्ष्मण का, हठ तो है। पता नहीं क्यों राम जी के मुंह से फिर निकल गई एक बात, जा अपनी मां से पूछ क्या, फिर चल स्वीकार है, मेरा अनुगमन कर, मेरा अनुसरण कर, चल वन में मेरे साथ, लेकिन एक बार मां से पूछ कर। अब मां तो सामने ही खड़ी है। तुम्हारे भाग राम बन जाई, दूसर हेतु तात कछु नाही। न इसमें कौशल्या, न कैकई, न मैं, न राजा, और इसमें कोई प्रजा कारण नहीं। मुझे तो यह भी नहीं बताना है कि रावण का कोई कारण है वनगमन में। सारे कारण गौण हैं, सारे कारण न्यून है, उन कारणों का कोई अस्तित्व ही नहीं है। राम वन किस लिए जा रहे हैं, कोई कारण नहीं है। न वो रावण का वध है, न कुंभकर्ण का उद्धार है, न वो कोई लीला है। एक ही काम के लिए जा रहे हैं, राम को सुनाकर बोल रही हैं। ये जो राम वन जा रहे हैं एक ही कारण है, और कोई कारण नहीं है राम का। क्या? तुम्हारे भाग्य राम बन जाए, दूसर हेतु तात कछु नहीं। तेरा भाग्य अच्छा है, तू महाभाग्यवान है। और अगर तेरा इतना बड़ा भाग्य है तो विलंब किस बात का है? मैं तो पहले ही दे चुकी तुझे राम और सीता को। जा अपनी मां से पूछ कि जाना है कि नहीं। अब मां दूसरी कौन सी है? सीता माता। भाई मैं तो तेरी मां हूं ही नहीं। तो राम कहता अपनी मां से पूछ, तो मां तेरी सीता है, उससे पूछ ले। अब वो सीता के चरणों में, और सीता जी ने कनकियों से कहा, लाल जी चलो पीछा करो। लाल जी चलिए पीछा करिए, पीछे रहना है। लाल जी को कहां तय कर दिया, माने तय कर दिया, रहेगा कहां? पीछे रहेगा। बोला बीच में नहीं चलेगा,
पीछे चलना। बीच में कौन है? मां जगत जननी जानकी जी। आगे कौन है? राम। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे।